चलो, तो दो केस यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। पर्टिकुलरली हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास सो कॉल्ड 4 चैम्बर्ड हर्ट ना हो, इन दिस सेंस वी डोंट हैव ऑरिकल्स अबव द वेंट्रिकल्स, वी ओनली हैव ऑरिकल्स। ठीक, क्या क्या पॉइंट हो सकता है? वी ओनली हैव वेंट्रिकल्स, तो क्या क्या पॉइंट हो सकता है? पहला केस मानते हैं कि सपोज हमारे पास अभी 4 चैम्बर्ड हर्ट है, assuming this to be 4 chambered like this, okay, ऊपर ऑरिकल और नीचे वेंट्रिकल। तो उसे कलर में अलग कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। ओके, सो दीज आर द ऑरिकल्स, राइट लेफ्ट, एंड नीचे वेंट्रिकल्स है। इन जनरल अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, वेन लेकर के आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से। सो दिस इज नथिंग बट द वेन, गॉट इट। अब नाउ इट इज सेइंग लाइक सपोज किया, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है कि you have this auricle receives blood, then it flows through the ventricle and then via artery it goes back to your body system. Okay, so पूरा कार्डियक साइकिल को छोड़ते हैं, जनरल चीज़ समझते हैं। इन जनरल जब ये वेंट्रिकल सिस्टॉल कर रहा होगा, रिमेंबर वन थिंग, ये वेंट्रिकल जब सिस्टॉल कर रहा है तो भी वन ऑरिकल में ब्लड डाल सकता है, गॉट इट। बट आई एम सेइंग कि वेंट्रिकल जब सिस्टॉल कर रहा है, ये हमें पता है कि चारों चैम्बर एक साथ कभी सिस्टॉल नहीं करते। तो वेंट्रिकल सिस्टॉल जो कि 0.3 सेकंड्स का है, अगर रफ एंड डाटा बोला जाए, उस समय भी ऑरिकल मेरा डायस्टॉलिक फॉर्म में है, मतलब ब्लड तो ऑरिकल में गिर रहा है ही, इवन व्हेन आवर वेंट्रिकुलर इज बीइंग सिस्टॉल। ठीक है, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल करेगा, ठीक, फिर तुम्हें पता है अगले 0.4 सेकंड तक यहाँ का ब्लड पैसिवली फ्लो होकर के यहाँ पे आता है, ठीक, और फिर 0.1 सेकंड का ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम वेन का ब्लड फ्लो केवल 0.1 सेकंड तक हम कहते हैं कि रुकेगा, वो भी कब? जब ऑरिकल सिस्टॉल कर रहा है। ध्यान से समझना, जब ऑरिकल सिस्टोलिक फॉर्म में है केवल उतने ही समय, और वो समय कितना है? 0.1 सेकंड, केवल उतने समय के लिए ही हमारा वेनस ब्लड हार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी पूरे कार्डियक साइकिल में, चाहे वो 0.3 का वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हो, चाहे वो 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टॉल हो, या वो 0.1 सेकंड का ऑरिकल सिस्टॉल हो, केवल ये 0.1 सेकंड का जो ऑरिकल सिस्टॉल हुआ है, केवल इसी समय वेन का ब्लड हार्ट में नहीं आ रहा है। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, अब सर के कंडीशन की बात करें, रिमूव दिस पार्ट। ओके, नाउ एज्यूम, अब सर ने कहा कि ऑरिकल ऊपर नहीं है, ठीक, इसका दो मतलब निकाला जा सकता है, या तो ऑरिकल है ही नहीं, या एक और कंडीशन जो कि हम बाद में बात करेंगे कि उसके लैटरल में मौजूद है, पर अभी हम लोग बात करते हैं कि ऑरिकल है ही नहीं। तो ऑरिकल है नहीं मतलब वेन सीधा सीधा इस वॉल्व के पास आकर के कनेक्टेड है। अब तुम एज्यूम करो चीज़ें कैसे जाएंगी। अब ये ब्लड जो है कुछ इस तरीके से वेंट्रिकल में भरेगा। कैसे? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है, ठीक, तब तो ब्लड आ रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल है तो ब्लड नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अभी तक जो कॉन्टिन्यूस फ्लो हुआ करता था, जब 4 चैम्बर्ड हार्ट की हम बात किया करते थे, तो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के समय भी ब्लड आ रहा था वेन से हार्ट में। याद करो, जब हम लोग 4 चैम्बर्ड की बात करते हैं तो 4 चैम्बर्ड में इवन व्हेन देयर इज ए वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, इस केस में तुम देखो ना, इवन व्हेन
जब वेंट्रिकल इस केस में सिस्टोल भी रहेगा तो भी ये वेनस ब्लड रुकेगा नहीं, वेनस ब्लड तो ऑरिकल में आता ही रहेगा ना। और जैसे ही ये खुला वैसे ही 75% पैसिवली फ्लो कर जाता है, आ जाता है कहाँ पे, वेंट्रिकल में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऑरिकल ऊपर है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कर रहा है, उस समय भी ऑरिकुलर डायस्टोल में रहेगा और वेनस ब्लड ऑरिकल में आता रहेगा। मतलब वेनस ब्लड की कॉन्टीन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। एक वर्ड उसमें यूज किया पल्सल्टाइल, इट इज़ नॉन पल्सल्टाइल एंड कॉन्टीन्यूअस। पल्सल्टाइल का मतलब रुका आया, ये पल्सल्टाइल मैनर नहीं है बल्कि कॉन्टीन्यूअस मैनर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो वेन ब्लड का ऑरिकल में आना कॉन्टीन्यूअस रहेगा इवन व्हेन आवर वेंट्रिकुलर इज सिस्टोलिंग। व्हेन वेनस ब्लड का ऑरिकल में आना कॉन्टिन्यू रहेगा इवन आवर वेंट्रिकुलर इज अंडर सिस्टोल। ये तभी पॉसिबल है जब मेरा ऑरिकल ऊपर है, सो डैट कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा है तो भी ऑरिकुलर डायस्टोलिक फॉर्म में ही रहे और वेन का ब्लड हार्ट में आता रहे। फिर जैसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल करे, पैसिवली फ्लो हो 75% का, फिर कुछ मात्रा में एक्टिव फ्लो हो और 0.1 सेकेंड का होता है। पर अगर ये केस नहीं है, ऑरिकल नहीं है, तब तो वेंट्रिकल जितने समय तक सिस्टोल करेगा उतने समय के लिए इस ब्लड का फ्लो रोकना पड़ेगा। याद करो यहाँ पे भी रुका था लेकिन केवल 0.1 सेकेंड के लिए जब ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द वन रीजन कि भाई साहब अगर हमारे पास 4 चैम्बर्ड है तो वेनस ब्लड की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। कहने का मतलब इवन व्हेन हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जाता है तो भी हमारा वेनस ब्लड ऑरिकल में आकर के स्टे करके रहेगा, और जब वेंट्रिकुलर फिर से डायस्टोल करेगा तो पैसिवली ये चुपचाप इधर फ्लो कर जाएगा। पर ये दोनों फैसिलिटी इस केस में हमें ऑब्टेन नहीं हो सकती क्योंकि इस केस में हमारा वेंट्रिकुलर सीधा रिसीव कर रहा है वेन से ब्लड। सो इस केस में होगा ये कि जब तक वेंट्रिकुलर डायस्टोल में है तब तक रिसीव करेगा, जब तक वेंट्रिकल डायस्टोल से जैसे ही हटा मतलब सिस्टोल में गया इस ब्लड के फ्लो को हमें रोकना पड़ेगा। तो देयर विल बी अ डिसकॉन्टिन्यूअस, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस केस में वेनस ब्लड का फ्लो हार्ट में डिसकॉन्टिन्यूअस और पल्सल्टाइल होगा। और इस केस में वेनस ब्लड का वेनस ब्लड का फ्लो हार्ट में कॉन्टिन्यूअस और नॉन पल्सल्टाइल होगा। ये पहला पॉइंट तुम डिक्लेयर करोगे कि इफ वी डोंट हैव ऑरिकल अबव द वेंट्रिकल देन द वेनस फ्लो इन ब्लड विल बी pulsatile and discontinuous, and if we have auricle above the ventricle then the venous blood flow inside the heart will be non pulsatile and continuous. सेकेंड पॉइंट जो कि मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ वो दूसरे केस को लेकर के हम बात करते हैं कि अगर कंसीडरिंग दिस कि हमारा ऑरिकल ऊपर नहीं, क्योंकि सर ने ये क्लियर नहीं किया कि ऑरिकल है भी कि नहीं है, ठीक है, तो हम एक दूसरा केस ये कंसीडर कर लेते हैं कि we have this ventricle। देखो ये कॉन्टेक्स्ट में ना 2 चैम्बर्ड हार्ट को मद्देनजर रख करके बोल रहा हूँ। तो we have this ventricle और लैटरल वे में, क्योंकि सर ने ये क्लियर नहीं किया है, सर ने बस कहा है कि ऑरिकल ऊपर है नहीं। अब इसका एक केस ये भी